सौदा के तोशा ख़ास से इस कायनात में, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में मौजूद हर शय तवानाई है। हर शय से मुराद हर शय ही है। और ये तवानाई हमारे ख़यालात हों, जज्बात हों, एहसासात हों, और इवन हम जो भी कुछ करते हैं वो सब एक कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और किसी न किसी सूरत में, शक्ल में वो लौट कर हम ही तक आता है। इसकी सूरत तो साख्त बदल सकती है। तवानाई हमारे वजूद से, हमारे दिल और जहन से हमारी कैफियत जनरेट होती है, खा वो पॉजिटिव हो, खा वो नेगेटिव हो, वो लौट कर हम ही तक आती है। सो जिस कदर हम खैर को सोचते हैं, अपनी नीयत को साफ़ करते हैं, अपने अमाल को साफ़ करते हैं, अपने अल्फाज को मस्बत रखते हैं, उसी तरीके से वो खैर हम तक ही वापस पहुंचती है। यही वजह है कि हसद, कीना, गीबत, नफ़रत, जुल्म, ये सब जो हैं ये नेगेटिव एनर्जीज़ में कंसीडर होते हैं। इंसान के लिए पॉजिटिव एनर्जी उसके अदा किए हुए अल्फाज भी होते हैं। फिर उन अल्फाज को आपने किस मूड में डिलीवर किया, किस एनर्जी के साथ, किस नीयत के साथ आपने किया, तो वो भी एनर्जी की जो आप क्या कह लीजिए इंटेंसिटी, उसकी सूरत को, उसकी साख्त को इफ़ेक्ट करते हैं। यही वजह है कि अगर हम अपने दीन का मुतालिया करें या पूरी दुनिया में स्कॉलर्स को देखें जो ह्यूमन साइकी की बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। और आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी जो अब असूल आपको सिखाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, योगा की आप एक्सरसाइज देख लें कि आपने अपने जहन और दिल को फालतू की चीज़ों से खाली करना होता है। और वो फालतू की चीज़ें और जज्बात क्या होते हैं, ज़्यादातर वो मनफी एनर्जीज़ होती हैं। सो इसीलिए हमें पॉजिटिव एनर्जी, अपना ऑरा पॉजिटिव रखने के लिए ना सिर्फ ख़ुद को हम वक्त पॉजिटिव रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की तरफ, अपने माशरे की तरफ, अपने इर्द गिर्द की दुनिया की तरफ भी बहुत मस्बत जज्बात रखने चाहिए, क्योंकि मस्बत एनर्जी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद आपको है और मनफी से सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाएगा, आप खुद।